हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम देखते हैं किसके बारे में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, यानी कि कौन कौन से रिट न्यायालय जारी करती है। तो अगर हम देखें तो जब मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो जो हाई कोर्ट रहती है ना, उसके पास भी रिट जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां होती हैं वो आर्टिकल 32 के तहत होती हैं। ठीक है, 226 के तहत मतलब उच्च न्यायालय जारी करती है रिट, और अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय से के द्वारा भी जारी किया जा सकता है रिट। ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट के लिए अधिकारों को देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के पास केवल एक ही कंडीशन है, मूल अधिकारों का हनन। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के पास कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। हाई कोर्ट के पास आप तब भी जा सकते हो कि आपका मूल अधिकारों का हनन हुआ है, या फिर किसी और केस में भी जाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट टोटल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कौन कौन से रिट? दैट इज हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, फिर होता है मैंडेमस, फिर होता है क्या, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवारंटो, सर्टियोररी प्रोहिबिशन। ठीक है, सबसे पहले जिसमें हम किसको देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हेबियस कॉर्पस के बारे में। हेबियस कॉर्पस अच्छे से याद रखना है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, फिर होता है प्रोहिबिशन, फिर होता है सर्टियोररी, फिर होता है क्या, को वारंटो। ठीक है, इसका डिटेल में हम देखेंगे अभी आगे की वीडियो में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे जो भाषा यूज की जाती है न्यायालयीन भाषा, उसमें सशरीर प्रस्तुत भी किया जाता है। हेबियस कार्पस पिटिशन फाइल किया जाता है तब जब क्या हो, कोई व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंदी बना के रखा गया है। ठीक है, या फिर कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसे ढूंढ के लाओ करके अगर कोई न्यायालय सशरीर प्रस्तुत करो का निर्देश देती है, मतलब आदेश जारी करती है, तो न्यायालय द्वारा क्या करता है, इस न्यायालय में क्या किया जाता है, ये पिटीशन फाइल किया जाता है कि फलाने नाम के व्यक्ति को क्या किया गया है, अवैधानिक तरीके से बंधक बना के रखा गया है, या फिर वो क्या है, गायब है। ठीक है, तो उसे फिर न्यायालय, ये मतलब जो पुलिस होती है, उसे क्या करती है, उसके लिए ये रिट मतलब उस व्यक्ति के विरुद्ध में या व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध में ये रिट जारी करती है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, ये सरकार तथा निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, कब कब फाइल किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बना के रखा गया है, इस स्थिति में न्यायालय यह रिट जारी करती है। अगर हम इसे और भी आसान भाषा में समझें तो अगर कोई बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, या फिर कोई पुलिस कस्टडी में था और उसे क्या कर दिया गया है, अब वो लापता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, जो वकीलों के द्वारा उस व्यक्ति को लाने के लिए न्यायालय में जो पिटिशन फाइल किया जाएगा, उसे ही कहा जाएगा हेबियस कॉर्पस पिटिशन। ठीक है, हेबियस कॉर्पस पिटिशन। जैसे एक मूवी आई थी, उसके द्वारा हम बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं, जय भीम। उसमें भी जो राजा कन्नू होता है उसके लिए हेबियस कॉर्पस पिटिशन ही फाइल किया जाता है। ठीक है, फिर अब अगला है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, परमादेश। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ें तो ये क्या होता है, परम प्लस आदेश, यानी कि न्यायालय क्या कर रहा है, इसमें आदेश देता है। तो क्या कहते हैं इसे न्यायालयीन भाषा में, हम आदेश देते हैं। ठीक है, ऐसे करके जोड़ी बनाने के लिए भी होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सशरीर प्रस्तुत, या फिर मैंडेमस का मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे कर्तव्य पालन के लिए न्यायालय द्वारा यह रिट जारी किया जाता है। रिट क्या कर रही है, न्यायालय ही जारी कर रही है, न्यायालय द्वारा ही जारी किया जाएगा रिट। यह निष्क्रिय को सक्रिय करता है। अगर कोई कार्यालयीन काम या फिर कोई सरकारी विभाग में काम नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाएगा, न्यायालय द्वारा यह रिट जारी किया जाएगा। ये कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति या संस्था है, उनके द्वारा ये रिट जारी नहीं किया, मतलब उनके खिलाफ ये रिट कभी भी जारी नहीं किया जा सकता। कुछ सीमाएं हैं इस रिट की। ठीक है, मैंडेमस की सीमाएं हैं कि वो राष्ट्रपति के विरोध में या राज्यों के राज्यपाल के विरोध में,
निजी व्यक्ति अथवा संस्था के विरोध में, और अगर कोई किसी विवेकाधीन शक्ति हो, मतलब अगर किसी की विवेकाधीन शक्ति हो तो उसके विरोध में, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि वो अपने कार्य क्षेत्र अधिकार में काम कर रहा हो, ठीक है, अगर वो किसी और के कार्य क्षेत्र अधिकार में काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो अपने क्षेत्र अधिकार में कार्यरत है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और क्या जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर निजी कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें इसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये रिट बेसिकली सरकारी विभागों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। राजनीतिक या प्रशासनिक पद पे बैठा व्यक्ति, ठीक है, ये क्या करेगा, कोर्ट इसके तहत क्या करेगी, हम आदेश देते हैं, मतलब हम आदेश देते हैं कि तुम ये काम करो, ठीक है। अब अगला रिट देखते हैं। अगला रिट क्या है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। अगर कोई मतलब यदि क्या होता है, जो भी उच्चतर न्यायालय होता है वो अपने निम्न न्यायालय को जारी करता है, ठीक है। जो प्रोहिबिशन होता है वो एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ कर सकता है, और हाई कोर्ट किसके खिलाफ करेगा, हाई कोर्ट करेगा, जितने भी जिला सेशन कोर्ट्स होते हैं उनके खिलाफ करेगा, ठीक है। केवल न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। यदि कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। मतलब अगर कोई न्यायालय है जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रहा है, जैसे बिलासपुर हाई कोर्ट है, वो अगर क्या करेगा, मतलब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का या फिर किसी और स्टेट के हाई कोर्ट का केस अपने अंडर लेगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, ये रिट प्रोहिबिशन उसके खिलाफ जारी किया जाएगा, ठीक है। फिर अगला है सर्ट्योररी, उत्प्रेषण। इसे क्या कहा जाता है, न्यायालयीन भाषा में इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का है। किसी भी एग्जाम में रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको पढ़ने हैं। यह भी उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आपने अपने से जो भी आरआरबी एनटीपीसी दे रहा होगा वो सभी इन सब क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ठीक है। ये सभी पूछे जा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। यदि निम्नतर न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो क्या करता है, जो हायर कोर्ट होती है उसे अपने पास मंगवा लेती है, ठीक है, कि किस हक से तुम ये अधिकार कर रहे हो, उसे ऊपर भेजो। यह उच्चतम न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगवाता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगवाता है। यदि निम्नतर न्यायालय ने पूरी सुनवाई कर दी है तब भी जारी किया जा सकता है। मतलब अगर वो अपना फैसला सुना भी चुकी है तब भी जारी किया जा सकता है। ये 1991 से यह रिट क्या होता है, कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी किया जाता है। जो प्रोहिबिशन होता है वो रिट केवल किसके द्वारा जारी किया जाता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के जारी करती है। सर्ट्योररी भी पहले ऐसे ही होता था कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करती थी, लेकिन जब 1991 से क्या हो गया, ये कार्यपालिका के विरोध में भी जारी कर सकती है। कार्यपालिका इन द सेंस कि पुलिस, ठीक है। पुलिस अगर कोई कार्यवाही अपने कार्य क्षेत्राधिकार से ऊपर बाहर जाके कर रही है तो क्या करेगी, हाई कोर्ट उसे अपने पास मंगवाएगी। अगर वो केस पूरा हो भी चुका है तो भी हाई कोर्ट उसे अपने पास सुनवाई मंगवाएगी और उसे एक नई दिशा में फिर से स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम प्रोहिबिशन को और सर्ट्योररी को साथ में देखें तो क्या क्या इसमें अंतर हो सकते हैं। निम्नतर न्यायालय को केवल रोका जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, सुनवाई के दौरान ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। सुनवाई के दौरान ही जारी किया जा सकता है। ये सुनवाई पूरी होने के बाद भी सर्ट्योररी को जारी किया जा सकता है। प्रोहिबिशन केवल सुनवाई के दौरान जारी किया जाएगा। सर्ट्योररी को सुनवाई के दौरान या सुनवाई पूरी हो चुकी है हम तब भी जारी कर सकते हैं। केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और ये सर्ट्योररी के बारे में अभी मैंने बताया कि न्यायपालिका के साथ साथ 1991 के बाद कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। अगर आपसे किसी भी मेंस के एग्जाम में ऐसे अंतर पूछ देता है तो क्या होगा, निम्नतर न्यायालय को केवल रोका जाता है और उस केस को सर्ट्योररी में क्या किया जाता है, जहां प्रोहिबिशन केवल रोकने का काम कर रहा है वहां पे जो सर्ट्योररी है उसे अपने पास मंगवाता भी है, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी
कोवारंटो, कोवारंटो क्या होता है? अधिकार परीक्षा। इसका न्यायालयीन शब्द होता है किस अधिकार से, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यताएं नहीं हो, ठीक है, उस स्थिति में उसके विरुद्ध यह रिट जारी किया जाएगा, कोवारंटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट है। यह नियुक्त करने वाले के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता बल्कि नियुक्त होने वाले के खिलाफ जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में टोटल 5 रिट है। इसे हमने पूरी तरीके से पढ़ा है। जो भी कल मैं मतलब अगले वीडियो में जितने भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, जिसमें पूरा आर्टिकल क्या होता है 32 टू 35 से आता है, ठीक है। उसके डिटेल्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।